राधे राधे भगवान जी। एक शरीर का तप है, वाणी का तप है और मन का तप है। शरीर के तप से वाणी का तप विशेष है और वाणी के तप से मन का तप विशेष है। शरीर स्थूल है और वाणी जो है वो कर्मेंद्रिय है ना। कर्मेंद्रिय तो है वाणी, और मन कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रियों के ऊपर है, तो मन का जो संयम है वो विशेष है। शरीर के तप से वाणी का तप विशेष है। शरीर का क्या तप है? हम सेवा करते हैं, शरीर के तप में आता है। हम सादा वस्त्र पहनते हैं, तड़क भड़क के वस्त्र नहीं पहनते, ये शरीर का तप है। हम बड़े लोगों का आदर करते हैं, ये शरीर का तप है। और क्या आता है शरीर के तप में? नियमित और संयमित आहार विहार करते हैं, गुरुजनों की सेवा करते हैं। फिर वाणी के तप में क्या आता है? भगवान के नाम का जप, शास्त्रों का पठन पाठन, संयमित बोलना। तो वाणी के तप में मेन क्या आता है? भगवान के नाम का जप और शास्त्रों का पठन पाठन, ये सब वाणी का तप है। और मन का तप क्या है? मन को प्रसन्न रखना। सबसे बड़ा मन का तप क्या है? मन को प्रसन्न रखना और भगवान के रूप का ध्यान, और मन में बेकार की बातें ना करके भगवत चिंतन करना। भगवत चिंतन करना, जब भी बेकार की बात आए तो भगवान का चिंतन करें, उस बात को इग्नोर कर दें या उसको हटा दें। नेगेटिव बातों को हटा के पॉजिटिव रखें। सारी जितनी भी संसार की बेकार की राग द्वेषात्मक बातें हैं वो सब नेगेटिविटी है, और भगवान की जो प्रेम की बात है वो सब पॉजिटिविटी है। शुक्रानों में रहें, शिकायत में नहीं। ऐसी विशेष बात होते हुए भी उसमें एक विलक्षण बात है कि मन की प्रसन्नता। तो मन के तप में खास बात क्या है? मन की प्रसन्नता। कैसे भी हाल है, देखिए कभी कभी बीमारी आ जाती है, कभी कोई विपरीत हालत आ जाती है, हमारे मन से उल्टा हो जाता है, जो हम नहीं चाहते वो हो जाता है, और सबको सहन करना पड़ता है। जो स्त्री जाति है उसको तो बहुत ज़्यादा सहन करना पड़ता है, ये सच बात है। पुरुष को इतना सहन नहीं करना पड़ता। वो भी जब कर्म पे जाता है, अपने बिजनेस में जाता है, अपनी सर्विस पे जाता है, तो पैसा धन लाता है, तो उसको भी काफ़ी सहन करना पड़ता है। पर स्त्री को और ज़्यादा सहन करना पड़ता है। क्यों? पहले पिता के अधीन रहती है, फिर पति के अधीन रहती है, बच्चों को पालती है। बच्चों को पालना, माँ बनना आसान है? कितना मुश्किल है। फिर पति के अधीन रहती है, फिर जब पति नहीं रहते तो बेटे के अधीन रहती है। गुरु के पास आ जाए तो गुरु के अधीन रहती है। तो उसको मतलब स्त्री जाति को बहुत ज़्यादा सहन करना पड़ता। स्त्री बनाया क्यों भगवान ने? स्त्री क्यों बनाया? स्त्री का चोला क्यों दिया? सहन करने के लिए। गोपियाँ जो थी, स्त्रियाँ थी, तो उनकी ज़्यादा महिमा है या ग्वाल वालों की ज़्यादा महिमा है? गोपियों की। क्यों? क्योंकि उन्होंने विशेष सेवा करती थी अपने घर की, सहन करती थी, कितना भारी सहन करती थी, और भगवान से प्रेम करती थी। सब काम भगवान के लिए करती थी। जितने भी दूध जमाती थी, मक्खन चलाती थी, झाड़ू बहारी करती थी, भोजन प्रसाद बनाती थी, किसके लिए? भगवान के लिए। हर समय भगवान के ध्यान में रहती थी। प्रसन्न रखना है, ये खुशी की बात है, आनंद की बात है। पर तपस्या नाम लेते ही मन में भाव पैदा होता है कि बड़ा कष्ट सहना पड़ता है। हरदम खुश रहना है, हरदम प्रसन्न रहना तो अच्छा लगता है। और जब हम कहते हैं तप है मन की प्रसन्नता, तो हमको लगता है मुझे कितना कष्ट सहन करना पड़ता है। क्योंकि तपस्या उसी का नाम है जिसमें कष्ट होता है। मन की प्रसन्नता मतलब हरदम प्रसन्न हो,
भय ना हो, चिंता ना हो, खिन्नता ना हो, उद्वेग ना हो, राग, द्वेष, तृष्णा, ये दोष है मन के, तो मन में दोष ना आवे, गुण आवे। तो मन के दोष का मतलब क्या हुआ, मन की प्रसन्नता का मतलब क्या हुआ, तो मन में भय ना हो, हाय मेरा क्या होगा, हाय मेरे बच्चों का क्या होगा, हाय मेरे बेटे का क्या होगा। माँ को बहुत होता है, हाय मेरे बेटे का क्या होगा, बहुत ज़्यादा होता है, मोह होता है ना बेटे में। तो भय नहीं हो, प्रसन्नता मतलब हम बाहर से मुस्कुरा रहे हैं, हम सब कर रहे हैं, पर अंदर में भय, भय, चिंता। दूसरा चिंता, चिंता ना हो अपनी, अपने वालों की, पैसे की। जब हम भगवान के समर्पित हैं तो भगवान जैसे भी रखें, चिंता किस बात की। चिंता जाके कीजिए जो अनहोनी होए, होनी तो होके रहे, तो चिंता काहे कीजिए। तो चिंता नहीं करें ना, चिंता चिता समान है। तो चिंता करना जब हम कहते हैं मन का, तब तो भय नहीं हो, चिंता नहीं हो, खिन्नता ना हो, मूड ऑफ। खिन्नता मतलब मूड ऑफ। हमारे मन की नहीं होती तो हम रोने लगते हैं, हम दुखी हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं। अरे भगवान के मन की हो रही है ना। हमारे ये कहना बहुत आसान है, बुरा सबको लगता है। बुरा किसको नहीं लगता बताइए, हाथ खड़ा करिए। सबको बुरा लगता है ना, बुरा लगता है ना, सबको लगता है। हम कहते हैं उनको बुरा लग गया, अरे हमें भी तो लगता है। तो मन सबका खिन्न हो जाता है, पर उस मन को हमें बार बार संभालना पड़ता है। उसको गुरु हमें सिखाते हैं। गुरु तो लोग मूड ऑफ करके बैठ जाते हैं, मूड ऑफ, बस कोई बात हो गई, हमें अच्छी नहीं लगी, कोई बात नहीं, थोड़ा रोना भी आ गया, कोई बात नहीं, अपने मन को संभाल लें कि हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। मन की नहीं हुई, आप कह दीजिए मैं तो भगवान का बच्चा हूँ, भगवान की गोदी में बैठा हूँ। बच्चे के मन की नहीं होती तो रो लेता है, और क्या करता, हमने भी रो लिया, रो लिए, हल्के हो गए, फिर अपने मन को ठीक कर लो। फिर वो जाके मम्मी गले लग जाता है। वो कौन सा मूड ऑफ करके बैठता है, बच्चा कभी मूड ऑफ करके बैठता है, कभी नहीं। रो लेता है, थोड़ा गुस्सा हो लेता है, और फिर अपने जाके चिपक जाता है मम्मी। उसका मूड ऑफ नहीं होता बच्चे, तो हम तो छोटे बच्चे हैं भगवान के, भगवान मैं तो आपका हूँ, आप मेरे हैं, तो उसको खिन्न नहीं होता, मूड ऑफ नहीं करता। तो हम भी भगवान के छोटे बच्चे हैं, हम भी समर्पण में रहें और मूड ऑफ बिल्कुल ना करें। कुछ भी हो जाए, 2 मिनट्स बस एकदम मन को ठीक करिए, 2 मिनट्स भी नहीं, एकदम मन को ठीक करिए। फॉरगिव एंड फॉरगेट, छोड़ो, आगे बढ़ो, मूव ऑन, मूव अहेड। उद्वेग ना हो। उद्वेग क्या होता है, उद्वेग आता है ना, एकदम गुस्से का उद्वेग, काम का उद्वेग आता है। ये जैसे हमने कोई चीज़ देखी है, बहुत अच्छी लग गई, पैसे नहीं है मुझे तो चाहिए। काम का उद्वेग भी आता है, पुरुष में ज़्यादा होता है। तो क्रोध का भी उद्वेग आता है। तो कह रहे हैं उद्वेग ना हो मन में, मुझे कुछ चाहिए, क्या चाहिए। फिर मैं सत्संग में लगा हूँ, मैं देख रहा हूँ संसार के हर सुख के साथ दुख है, हर सुख के साथ। ये सब आप लोग भी फील करते होंगे, हर सुख के साथ दुख है। ज़्यादा कपड़े होंगे कि ज़्यादा संभाल होगी, ज़्यादा चीज़ें होंगी तो ज़्यादा संभाल होगी, कम चीज़ें होंगी कम संभाल होगी। क्या चाहिए हमको, कितना चाहिए, क्यों चाहिए, तो अपने मन से को बताते रहना चाहिए, मुझे और नहीं चाहिए, बहुत है, बहुत है, बहुत है, बहुत शुक्राना है भगवान, बहुत कृपा है आपकी, मुझे और नहीं चाहिए। मेरा मन आप में लगे, मुझे आप अच्छे लगे, मुझे आप प्यारे लगे, मेरा आपसे प्रेम हो। संसार की चीज़ें एक दिन तो छूटनी है, क्या करूँगा लेके। तो काम का उद्वेग आता है, क्रोध का उद्वेग आता है, फिर राग द्वेष। राग द्वेष मन में बहुत रहते हैं। हमारा मन किससे बना है, राग और द्वेष से। मन का जो ताना बाना है, जैसे एक वो बनती है ना, टोकरी बनती है, तो उसकी ताना बाना होती है, अब हाफ एंड वेफ्ट, 2 थ्रेड्स होते हैं, ऐसे और ऐसे जाता है। तो ऐसे ही हमारा मन जो है वो राग और द्वेष से बना है। किससे बना है, राग और द्वेष से। अगर मन में राग द्वेष खत्म हो गए तो मन खत्म। तो अब राग द्वेष खत्म हो जाते हैं, खत्म नहीं होते, ये शिथिल हो जाते हैं।
शिथिल मतलब कम हो जाते हैं। अब जैसे रस्सी जल गई तो रस्सी तो है ना, ऐसे ही जल जाते हैं, पर ये फिर हमें दुखी नहीं कर सकते। बांध, रस्सी अगर जल गई तो बांध नहीं सकती ना, ऐसे हमें दुखी नहीं कर सकते। प्रसन्नता की बड़ी भारी महिमा है। प्रसन्नचित्त वाले की बुद्धि परमात्मा में बहुत जल्दी स्थिर हो जाती है। जो मूड ऑफ नहीं करता है, दुखी नहीं होता है, परेशान नहीं होता है, लड़ाई झगड़ा नहीं करता है, राग द्वेष नहीं करता है, तो उसकी बुद्धि भगवान में बहुत जल्दी लग जाती है, प्रसन्न रहता है। प्रसन्न क्यों है? क्योंकि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे। संसार की चीज़ों को लेके प्रसन्न नहीं है। क्यों प्रसन्न है? कि भगवान मेरे और मैं भगवान का हूँ, इसलिए प्रसन्न है। अच्छा, अब आप देखिए, आपके घर में सबसे खुश प्राणी कौन है? एक बच्चा। क्यों? उसको राग द्वेष नहीं है, उसे कोई चिंता भय नहीं है, उसे कोई उद्वेग नहीं है, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है किसी से, कुछ नहीं चाहिए उसे। हैप्पीएस्ट। छोटा बच्चा सबसे खुश है। तो हम भी छोटे बच्चे बन जाए ना, बड़े क्यों बनते हैं? हम भी भगवान के छोटे बच्चे नहीं, बड़े हैं, छोटे हैं, छोटे छोटे बने रहे तो भगवान के बच्चे हैं। जब दुखी हो तो रो लें थोड़ी देर, भगवान मैं तो आपका हूँ। और जब भी रोए तो ये कहें कि भगवान मैं तो आपका हूँ। भगवान की याद आए तो रो ले, भगवान से प्रेम हो तो रो ले, कोई बात बुरी लग जाए तो क्या भगवान आपके लिए रो रहा हूँ। बच्चा रोता है तो माँ भागी भागी आती है, नहीं आती है, और वो करे अपना मूड दिखाए तो क्या करती है? थप्पड़ मारती है। प्रसन्नचित्त व्यक्ति की बुद्धि शीघ्र ही परमात्मा में लग जाती है। तो हरदम प्रसन्न रहना है। भगवान ने कृपा करके कलयुग के समय में मानव शरीर दिया है, तो भगवान की कृपा को देखो। अब कलयुग के समय में हमें मानव शरीर मिला है, तो भगवान की कितनी भारी कृपा है। किस लिए मिला है? परमात्मा प्राप्ति के लिए। परमात्मा प्राप्ति में क्या सहयोगी है? मन को प्रसन्न रखे। एक मार्मिक बात है कि जितने दुर्गुण दुराचार हैं, ये जितने सद्गुण सदाचार हैं, ये दो विभाग हैं, एक दैवी संपत्ति और एक आसुरी संपत्ति। मूल में बहुत बढ़िया बात है कि संसार के संबंध को लेकर सब दुर्गुण दुराचार पैदा होते हैं, और भगवान के संबंध को लेकर सब सद्गुण सदाचार पैदा होते हैं। संसार असत्य है, तो असत्य से ही दुर्गुण दुराचार पैदा होते हैं, और असत्य को सत्ता देकर और सत्ता को महत्ता देकर संबंध जोड़ लेते हैं, तो फिर असत्य से आसुरी संपत्ति आएगी और तरह तरह के दुर्गुण दुराचार पैदा होंगे। संसार से संबंध जोड़ेंगे। संसार से संबंध जोड़ना क्या है? घर मेरा है, परिवार मेरा है, मैं इनके लिए काम करता हूँ, मैं इनको खिलाता हूँ, नहीं, मैं इनको खिलाता हूँ, मैं इनकी सेवा करता हूँ। अब एक्सपेक्टेशंस, फिर राग द्वेष, फिर मोह आसक्ति, फिर चिढ़ना कुढ़ना। तो ये सारे दुर्गुण दुराचार किससे आ रहे हैं? संसार के संबंध से। हमने संसार को अपना माना, संसार से संबंध बनाया, तो सारी चीजें आ गई, सारी पूरी फैमिली आ गई दुर्गुण दुराचार की। और हमने भगवान से संबंध बनाया कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे, तो सारी सद्गुण सदाचार की फैमिली आ गई। सद्गुण सदाचार की फैमिली क्या है? सारी दैवी संपत्ति के गुण आ गए। भय का सरलता भाव, अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता, ज्ञान योग में निरंतर स्थिति, मन का प्रसन्न रहना, प्रेम, शुक्राना तो उसमें नहीं है, पर हम कह रहे हैं ये सब सद्गुण के सद्गुण है। प्रेम, शुक्राना, प्रसन्न रहना, दूसरों की सेवा करना, राग द्वेष से रहित रहना।
हर समय भगवत भाव में रहना, तो ये सब सद्गुण सदाचार की फैमिली आ गई। अब भगवान से संबंध जोड़ेंगे तो फायदा ही फायदा है, संसार से संबंध जोड़ेंगे तो चिंता, भय, राग, द्वेष, मन ऐसे होता रहेगा। अब देखिएगा, जब भी आपका थोड़ा मन खराब हो रहा है तो मन में संसार है या मन में भगवान है? चेक करिएगा, हमारा संबंध इस समय भगवान से है या हमारा संबंध इस समय संसार से है? तो अब चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारा संबंध इस समय संसार से। आज जो हम लोगों को दैवी संपत्ति कठिन मालूम देती है और इसका पालन करना कठिन लगता है, तो कारण क्या है? असुर वृत्तियों को हम आदर ज़्यादा देते हैं, इससे दुर्गुण दुराचार सब पैदा होते हैं। यदि हम भगवान से संबंध जोड़ते हैं तो सद्गुण सदाचार दैवी संपत्ति स्वाभाविक ही आएगी। अब कह रहे हैं हम आसुरी वृत्तियों को ज़्यादा महत्व देते हैं। हमारे मन में थॉट्स आते हैं ना, दैवी संपत्ति के भी आते हैं और आसुरी संपत्ति के भी आते हैं। अब देखिए, सब तरह के थॉट्स आते हैं मन में, तो हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस किन को देते हैं? भगवत चिंतन को या अपने जो हमारे आसुरी संपत्ति के विचार से मूड ऑफ करना, चिढ़ना, कुड़ना, राग द्वेष करना, अहंकार करना, मैं करना, किन विचारों को ज़्यादा महत्व देते हैं? आसी को ज़्यादा नहीं, किसको महत्व देते हैं बताइए? भगवत चिंतन कितनी देर करते हैं, नाम जप कितनी देर करते हैं, और संसार के विचारों को कितना महत्व देते हैं? तो कह रहे हैं आसुरी संपत्ति क्यों बढ़ रही है, क्यों हमारा भगवत चिंतन नहीं होता? क्योंकि हम आसुरी संपत्ति को ज़्यादा महत्व देते हैं। हमारे मन में जब नेगेटिव विचार आते हैं, राग द्वेष के विचार आते हैं, तो उनको ज़्यादा महत्व देते हैं। एक्सपेक्टेशन आती है तो उसको ज़्यादा महत्व देते हैं। देवी संपत्ति में जो देव वर्ड शब्द है, ये देवताओं का वाचक नहीं है, ये देव स्वरूप परमात्मा का वाचक है। देवताओं में तो ईर्ष्या आदि दुर्गुण रहते हैं, देव परमात्मा में कोई अवगुण नहीं रहता। संपूर्ण दुर्गुण का मूल है असत्य को आदर देना, और संपूर्ण सद्गुण का मूल है परमात्मा यानी भगवान को आदर देना। सबको परमात्मा का स्वरूप समझने लग जाओ तो सब काम ठीक हो जाएगा। अब इसमें गुरु भगवान बता रहे हैं कि देव शब्द जो है परमात्मा का वाचक है, और भगवान से संबंध बनाएंगे तो कोई अवगुण नहीं आएगा, और दुनिया से संबंध बनाएंगे तो सब अवगुण आएंगे। तो ये जो मूल बात है हमारे, आपको जो गुरु बार बार बता रहे हैं, मैं भगवान का हूँ, इस बात को अगर पकड़े रहें, कोई भी थॉट मन में आ रहा है तो पहले अपने को बताएं। तुम पूछो अपने से, मैं अपने से पूछूं कि मैं किसका हूँ, मैं संसार का हूँ या मैं भगवान का हूँ? बताओ, भगवान का। बताओ क्या थॉट आएगा? कोई थॉट नहीं आएगा, सारे थॉट कैंसिल हो जाएंगे। मैं भगवान का हूँ, भगवान का बहुत छोटा बच्चा हूँ, भगवान की गोदी में बैठा हूँ, मैं तो भगवान का हूँ, मैं तो अपने पिता परमात्मा का हूँ। सेफ, सिक्योर फील करेंगे आप, बहुत सेफ और सिक्योर, बहुत प्रसन्न, हैप्पी हैप्पी, हैप्पी सैड नहीं, हैप्पी हैप्पी। क्यों? मैं तो भगवान का हूँ। तो भगवान से संबंध बनाने में लाभ ही लाभ है, और संसार से संबंध बनाने में दुख ही दुख है। सेवा सबकी करें पर अपना किसी को ना माने। हम क्या करते हैं? अपना मान लेते हैं। मेरी बहन है, मेरा भाई है, मेरा बेटा है, मेरे पति हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरा। हमारा मन ये बहुत कहता है, मुझे क्या मिला, मैंने इतना किया, मुझे क्या मिला। ये किससे संबंध है? जब हमारा मन कहता है तुझे क्या मिला, तो किससे संबंध है? परमात्मा से या संसार से? संसार।
एक्सपेक्टेशन आ गई ना, एक्सपेक्टेशन रिड्यूस जॉय इन लाइफ, दुख देगी एक्सपेक्टेशन। तो जब भी हम संसार से संबंध बनाएंगे तो दुख मिलेगा, और भगवान से संबंध बनाएंगे। भक्त लोग क्यों नहीं दुखी होते? क्योंकि वो संसार से संबंध बनाते ही नहीं है, वो भगवान से संबंध बनाते हैं। उनका ध्यान भगवान की ओर लगा रहता है, वो सब काम भगवान के लिए करते हैं, वो भगवान को अपना मानते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। अब हम शरीर से अब सबसे ज़्यादा मज कहते थे, तुम्हारे क्लोज में क्लोज तुम्हारा अपना शरीर और अपना मन है। जो हमारा सबसे ज़्यादा संबंध है, पहले वो अपने मन से है, या कह लीजिए पहले शरीर से है, फिर अपने मन से। अगर हमने इनसे संबंध विच्छेद कर लिया, अब क्या बचा बताओ? भाई ज़्यादा चिंता में किसकी होती है? शरीर की। और दुखी कौन करता है? मन। गुरु ने कह दिया, ये बात चलती थी ना पहले, मन ही संसार, मन ही संसार है। तो अगर दो से अलगाव कर लें, शरीर भी भगवान का और मन भी भगवान का, उनको अर्पण कर दो। अब हमारे पास क्या बचा दुखी होने के लिए? इट इज़ ईजियर सेड देन डन। पर समझने बात के द्वारा बात तो समझनी चाहिए ना, बात के द्वारा बात तो समझनी चाहिए। समझ में तो आ गया ना, हमने शरीर को अपना माना और मन को अपना माना, मैं मन हूँ, मैं शरीर हूँ। अब इससे संबंध बना लिया, अब आओ दुखी हो, चलो। और भगवान से, मैं भगवान का हूँ, सब कुछ भगवान को दे दो, तो कोई दुख नहीं। सत्संग तभी होता है जब सत्य का संग हो। सत्य नित्य निरंतर रहने वाले परमात्मा है, उनसे प्रेम हो जाए, भगवान प्रिय लगने लग जाए, भगवान का नाम प्यारा लगे, भगवान के गुण प्यारे लगे, भगवान से संबंधी चीज़ें प्यारी लगे। संसार भगवान से है, भगवान से पैदा हुआ है, तो भगवान के नाते सब प्यारे लगे, भगवान का आदर होगा, भगवान के भक्त होंगे, तो संसार के भी भक्त होंगे। मतलब संसार को भी आदर की दृष्टि से देखें। जैसे कोई मुनीम होता है तो सेठ का आदर करता है, और सेठ के बालक का भी आदर करता है। राजा का भक्त होता है तो राजकुमार का भी आदर करता है। सब में भगवान है, सभी भगवान में है, सब भगवान है, सभी भगवान के हैं, और सब कुछ भगवान का है। ऐसे उद्धार करने वाली उपासना करें। उसमें गुरु भगवान कह रहे हैं कि जब हम सत्य का संग करते हैं तभी सत्संग होता है। तो सत्संग क्या है? कि सत्य परमात्मा का निरंतर संग करें, है ना? सत्य परमात्मा का निरंतर सत्संग करें। तो अब सत्य परमात्मा क्या है? तो उन्होंने कहा कि सभी कुछ भगवान है। तो पहले हम स्टार्टिंग से करें, हमें भगवान अच्छे लगे, उनके गुण अच्छे लगे, उनका नाम प्यारा लगे, उनसे संबंधित सब चीज़ें प्यारी लगे। अब उनसे संबंधित क्या है? बोले उनसे संबंधित सब है। अगर हम संसार को देखें तो भी भगवान का पैदा किया हुआ है, हम सब भगवान के बेटा बेटी हैं, हम सब भगवान के हैं। तो इसमें कह रहे हैं कि जैसे एक मुनीम होता है, ठीक है, तो अब सेठ का बेटा आएगा तो मुनीम उसकी डिसरिस्पेक्ट कर सकता है? नहीं कर सकता ना। क्यों? उनसे संबंधित है, सेठ जी से संबंधित है। राजा का लड़का राजकुमार है, रानी की भी इज्जत करनी पड़ेगी, राजकुमार की भी इज्जत करनी पड़ेगी, और जो लोग आएंगे उनकी भी इज्जत करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि उनसे संबंधित है। ऐसी भगवान से संबंधित सब है। तो हमें सबको भगवत दृष्टि से देखना होगा कि सब भगवान का है, सब भगवान में है ना? सब भगवान का है, सब भगवान में है, सब भगवान है, और सब भगवान के हैं, और सब कुछ भगवान है। 5 बातें हैं
कि सब कुछ भगवान में है, सब कुछ भगवान के हैं, सब कुछ भगवान है, तो सब भगवान ही भगवान है, तो हम किसी का निरादर नहीं कर सकते, हम किसी को बुरी तरह नहीं कर सकते। हम बुरी तरह किसी को करेंगे तो हमारा मन खराब होगा, हमारा मन खराब होता है। तो कह रहे किसी को बुरी तरह मत करो, किसी से राग द्वेष मत करो, किसी से चिड़ो कोड़ो मत। सब कुछ भगवान में ही हो रहा है और सब कुछ भगवान ही है और भगवान से ही सब संबंधित है। ऐसे उद्धार करने वाली उपासना करें, मतलब कि भगवान से अन्यत्र। देखिए मुश्किल है ये सब बातें, पर मतलब हाईएस्ट बात हम जब हम सुनते हैं तो कहीं तो हमारा मन खिसकता है और हमारा भाव बनता है। तो सब कुछ भगवान में है, सब कुछ भगवान का है, सब कुछ भगवान ही है, भगवान से अन्यत्र कुछ नहीं है, ये सत्य बात है। अब हमारा मन हमें कुछ भी दिखाए, मन ही संसार है। गुरु ने बताया ना, मन ही संसार है। मन से मिलोगे तो संसार ही दिखाएगा। पर अगर भगवत दृष्टि से देखो, गुरु की वाणी से देखो, जो गीता में भगवान ने कहा उससे देखो, तो वासुदेव सर्वम, सब कुछ भगवान ही बन गए। अब हम संसार को देखेंगे तो संसार जो है वो राग द्वेषात्मक है। हम किससे देख रहे हैं? दो दृष्टियां बनती है ना, एक भगवत दृष्टि है, एक नाम रूप की दृष्टि है, कर्म स्वभाव की दृष्टि है। तो अगर हम नाम रूप और कर्म स्वभाव की दृष्टि करेंगे तो ये संसारी दृष्टि है, और तत्व दृष्टि का बनाएंगे तो भगवत दृष्टि है ही भगवान। तो अब हम किस दृष्टि से देख रहे हैं? अब है ही भगवान, वासुदेव सर्वम वाली दृष्टि बनाने के लिए हमें तो अंतर्मुखी होना पड़ेगा, थोड़ा भजन करना पड़ेगा, तभी तो वासुदेव सर्वम वाली दृष्टि बन सकती है। अगर हम बाहरमुखी हैं तो नहीं बना पाएंगे। जरा कोई बात होगी हमारा मन वही विक्षेपित हो जाएगा। हमारा वासुदेव सर्वम, हमारा परिचित स्थान होने पर भी जब अंधेरा होता है तो हम धीरे धीरे चलते हैं, कहीं ठोकर न लग जाए, गिर ना जाए। और प्रकाश होने पे पत्थर हो, गड्ढे हो तो दौड़ के चले जाते हैं। तो संसार की तरफ राग होने से अंधेरा हो जाता है और अंतःकरण में तभी भय लगता है। यही जब भगवान से प्रेम हो जाता है तो निश्चिंत हो जाते हैं, निर्भय निशोक हो जाते हैं। जैसे अंधेरा होता है तो हम लोग कितना डर डर के चलते हैं कि टकरा ना जाए, सोफे से टकरा ना जाए, मेज से टकरा ना जाए, कोई चीज़ ना पड़ी उससे टकरा ना जाए, डर लगता है। अंधेरे में टॉर्च लाओ भाई, टॉर्च लाओ। हमारा अपना ही घर है, सब कुछ अपना ही है, फिर भी टॉर्च के बिना रात को अंधेरे में नहीं जाएंगे, टॉर्च चाहिए। तो कह रहे हैं ये जो राग है हमारा संसार से, तो ये अंधेरा है, राग और द्वेष दोनों। राग होगा तो द्वेष जरूर होगा, एक से राग होगा तो दूसरे से द्वेष होगा, या जिससे राग करेंगे उसी से द्वेष करेंगे, ये दोनों अरस परस चलते हैं। तो जब हम राग द्वेष करेंगे तो अंधेरा हो जाएगा और हम दुखी सुखी होंगे, टकराएंगे। और भगवान से प्रेम करेंगे तो ये उजाला है, हमारे अंतःकरण में भी उजाला होगा। जब हमारे अंतःकरण में उजाला होगा तो बाहर भी उजाला होगा। ठीक, तो भगवान से प्रेम, भगवत दृष्टि, ये तो उजाला है, उसमें हमें सब कुछ दिखेगा, हम दौड़ते हुए चले जाएंगे। और राग द्वेष ये अंधेरा है, ये हमें बार बार दुखी करेगा, फंसाएगा, परेशान करेगा, रुलाएगा। भले ही हम सब बात समझते हैं, पर जब जब संसार से राग होगा, हमें मान बढ़ाई, सुख आराम की इच्छा होगी तो हम दुखी सुखी होंगे। और हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो भगवान चाहिए, हमारा तो भगवान से प्रेम होना चाहिए बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। बहुत हो गया संसार, है ना, संसार को लेके तो हम दुखी सुखी होते हैं। और हमें कुछ नहीं चाहिए तो हमारा भगवान से प्रेम होगा। प्रकाश और अंधेरे में जैसा फर्क है, ऐसे ही संसार और भगवान में फर्क है। कितना फर्क, बाप रे। कहने जैसे प्रकाश और अंधेरे में फर्क है, कितना भारी फर्क है। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, ऐसे ही फर्क संसार और भगवान में है। तो कहाँ भगवान और कहाँ संसार, कोई तुलना है? तो
अगर हम संसार में वर्तन करेंगे तो क्या होगा, और भगवान में वर्तन करेंगे तो क्या होगा, क्या गत होगी हमारी। और प्रकाश और अंधेरे में कितना फर्क है, देख लीजिए। वही संसार और भगवान में, जब हम भजन करके उठते हैं तो कितनी शांति लगती है। और अगर हमारा ध्यान सब तरफ से हटा हुआ है और हम केवल अपनी सेवा कर रहे हैं, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, हम तो भाई गुरु के बच्चे हैं, हम तो गुरु के यहाँ सेवा कर रहे हैं, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, तो हम शांति से बैठे हैं अपना, हम तो सेवा कर रहे हैं भाई। किसकी सेवा कर रहे हैं, गुरु के अंडर में, हम तो भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो वो सेवा भी हमारा भजन है। रात दिन में है जमीन आसमान का भेद, परंतु वास्तव में तत् से देखो तो ये सब एक जाति के हैं, परंतु संसार और परमात्मा एक जाति के नहीं है। संसार विनाशी है और भगवान अविनाशी है ना। जैसे भी बताया भगवान जी ने कि आप कहते हो कि ये घर मेरा है, पर ये भी क्षणभंगुर है। आप ये कहते हो कि भाई ये मेरा शरीर है, ये मैं हूँ, ये भी क्षणभंगुर है। ये मेरे बच्चे हैं, सब तो किसको आप हाथ रख के कह सकते हो कि ये मेरा है, ये रहेगा, ये चीज़ मेरी है, ये व्यक्ति मेरा है, ये पैसा मेरा है, ये घर मेरा है। किसी चीज़ को तो हाथ रख के नहीं कह सकते। तभी तो बार बार संत लोग कह रहे हैं सिर्फ भगवान मेरे हैं, भगवान में अपनापन करो। हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ, भगवान से अपनापन करो, वही काम आएगा, वही साथ जाएगा, वही अपने है, बाकी कोई अपना नहीं है। जहाँ भगवान की स्मृति रहेगी वहाँ मन में प्रसन्नता रहेगी। कितनी सटीक बात है। जितना भगवान मीठे लगेंगे, प्यारे लगेंगे, उतना ही चित्त प्रसन्न रहेगा। जितने भगवान मीठे लगेंगे, प्यारे लगेंगे, उतना ही चित्त प्रसन्न रहेगा। आप सत्संग सुनते हैं, भगवान की चर्चा सुनते हैं, तो भगवान बदल गए ऐसा सुना है कभी? वो तो जब से संसार बना, मिलियंस ऑफ ईयर्स बैक टिल टुडे, क्या भगवान बदल गए? भगवान तो वही क्यों ही है। संसार बदलता है, युग बदलते हैं, ब्रह्मा भी बदलते हैं, सभी बदलते हैं, परंतु भगवान बदलते हैं ये कभी नहीं सुना। एक साक्षी न बदला, एक चेतन न बदला, बाकी सब जग अदला बदली। तो एक साक्षी और चेतन नहीं बदलता, बाकी सब जग अदला बदली। सब कुछ बदल रहा है, सब कुछ चेंज हो रहा है। एवरीथिंग इज चेंजेबल। भगवान अवतार लेते हैं, लीला करते हैं, परंतु भगवान का परिवर्तन हो गया ऐसा कभी नहीं होता। भगवान लीला करते हैं, अवतार लेते हैं, पर भगवान बदल गए ऐसा कभी नहीं होता। जैसे पहले राम रूप में आए, फिर कृष्ण रूप में आए, पर वो बदल गए भगवान। वो तो जो चेतन है ना, जो चेतन है वो तो अविनाशी है, वो तो नित्य है, वो तो कभी नहीं बदलता। तो कह रहे हैं अगर भगवान से प्रेम करेंगे, भगवान चित्त में रहेंगे, तो चित्त हमेशा प्रसन्न रहेगा। शाम लोग क्या चाहते हैं? अगर हम अपने से पूछें तो व्हाट डू वी वांट? मैं अगर अपने से पूछूं मुझे क्या चाहिए, तो आप क्या कहते हैं? शांति, सुख शांति चाहिए, ठीक? और क्या चाहिए? नेम, फेम, मनी, पावर, ये सब भी किसके लिए चाहिए? सुख शांति के लिए। नेम, फेम, मनी, पावर मिल गया, सुख शांति मिल गई? नहीं मिली। तो अगर हर आदमी से पूछा जाए तुम्हें क्या चाहिए क्या, तो कहेगा भाई मैं सुख शांति से रहूं। वो भाग किसके पीछे रहा है? नेम, फेम, मनी, पावर। बड़ा घर, बड़ी बिल्डिंग, बड़ा पैसा, बड़ा नेम, और चाहिए सुख शांति, तो मिलेगी तो है नहीं, उसमें है ही नहीं, है भगवान में। तो कह रहे हैं जब जब तुम भगवान के साथ बैठोगे, तुम्हारा चित्त भगवान में होगा, तुम्हारा मन प्रसन्न होगा। और जब जब तुम संसार की तरफ देखोगे, संसार, उन्होंने बताती ना, संसार और भगवान एक कभी नहीं हो सकते। संसार विनाशी है और भगवान अविनाशी है। जो उन्होंने कहा कि सब भगवान का है, सब भगवान में है, सब भगवान के हैं, ये तत्व उससे कहा, तत्व दृष्टि से। पर जो नाम रूप और
कर्म स्वभाव की दृष्टि है, वो सब संसारी दृष्टि है। जब जब उन पे दृष्टि करेंगे, नाम रूप कर्म स्वभाव पर, तो हम दुखी होंगे। भगवान और संसार में बड़ा अंतर है। संसार में महान दुख है, भगवान और संसार में बड़ा अंतर है। संसार में महान दुख है और भगवान में परम आनंद है। ये सुख जो है वो जोड़ी वाला है, सुख दुख, आनंद की जोड़ी नहीं है। जब जब हमें सुख मिलेगा उसके साथ दुख भी मिलेगा, पर आनंद की कोई जोड़ी नहीं है। सुख लेंगे किसी भी चीज से तो दुख भी मिलेगा, और अगर आनंद के साथ ना आनंद कभी नहीं होता। संसार में द्वंद्व है, रात दिन, सुख दुख, लाभ हानि, आनंद द्वंद्व रहित है। देखिए, हर चीज़ में आप संसार में कोई चीज़ घर भी खरीदने चलिए तो अब उसमें भी भय है, उसमें भी चिंता है, फिर उसकी मेंटेनेंस, उसकी रख रखाव, फिर उसमें सामान चाहिए, कितनी, हर चीज़ में कितना वो है। जितना संसार बढ़ाइए उतना दुख। संसार की खटपट को जितना ठीक समझेंगे उतना ही प्रसन्न रहेंगे। प्रिय को प्राप्त करके हर्ष नहीं करना और अप्रिय को प्राप्त करके उद्विग्न नहीं होना। कहने हम समझ लेंगे संसार की खटपट तो चलेगी, यहाँ तो कुछ है, यहाँ पर भी ऑर्गेनाइजेशन खटपट 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 होती रहती है। कहना उसको हम समझ लेंगे तो ठीक रहेंगे। तो अब क्या करना है हमें? हमारे मन के अनुकूल हो तो हर्ष नहीं करना, और हमारे मन के प्रतिकूल हो तो उसमें उद्विग्न नहीं होना। हम एकदम उद्विग्न हो जाते हैं ना, एकदम गुस्सा आ जाता। काम और क्रोध के वेग को जो सहन करने में समर्थ है वो ही योगी है। तो वेग तो आता है, अब उसको सहन करना। अगर सहन कब कर पाएंगे? जब भजन होगा, जब विचार होगा, जब संसार से वैराग होगा, जब मन में राग द्वेष नहीं होंगे, तो ये तो सहन कर पाएंगे। सहन ही नहीं कर पाते, एकदम उद्विग्न हो जाते। जो साधक जितना साधन करता रहेगा वो इनसे ऊपर उठता जाएगा। कह रहे जितना आप साधना करेंगे उतनी आपके जीवन में समता आती जाएगी। उस पर अनुकूलता प्रतिकूलता का असर कम पड़ेगा, और जितना असर कम पड़ेगा उतना ही सुख दुख कम होगा। कह रहे आप जितनी साधना करेंगे उतना आपके जीवन में अनुकूलता प्रतिकूलता का आप पर असर कम पड़ेगा। कुछ लोगों को आपने देखा होगा, हंसेंगे तो इतना जोर जोर से हंसेंगे कि उनके सत्संग के उसमें भी आवाज़ आ रही होगी हंसने की, और रोएंगे तो भी खूब जोर जोर से रोएंगे। तो क्या है, दोनों का क्लाइमैक्स है। हंसिया तो बहुत हंसेंगे और रोएंगे तो बहुत रोएंगे। और आप समता में आ जाइए तो आप हंसेंगे भी नहीं, रोएंगे भी नहीं, आप सम और शांत रहेंगे। तो अब आप कहेंगे हम खुशी में खुशी ना मनाएं, खुश होइए, पर ठीक है बहुत ज़्यादा वो मत होइए। बहुत ज़्यादा खुश होंगे तो बहुत ज़्यादा दुखी भी होंगे, क्योंकि यहाँ सब चीज़ चेंजेबल है। बेकार लगती है बात, पर गुरु नानक साहब जो थे वो लैना जी के साथ जा रहे थे, तो किसी बच्चे का जन्म हुआ था, 3 लड़कियों के बाद लड़का हुआ था, तो बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन हो रहा था। तो उन्होंने गुरु नानक साहब को बुलाया और कहा कि आप आ जाइए, तो नहीं गए। तो लैना साहब बोले मैं हुआ हूँ, बोले हुआ। तो जब वो गए तो उन्होंने बहुत उनको वेलकम किया और बहुत उनको पूछा, बहुत खुशी। बोले आप आए नहीं, वहाँ तो बहुत आनंद था, आप कहते हो संसार दुख रूप। जब वो लौट के आ रहे थे तो वहाँ बड़ा दुखी हो रहे थे लोग। तो बोले क्या हुआ? बोले जो बच्चा जन्मा था वो मर गया। तो उन्होंने गुरु नानक साहब को बुलाया तो वो चले गए। अब ये नहीं है, देखो समझने की चीज़ है कि संसार की चीज़ में हम प्रसन्न तो होते हैं, पर सब चेंजेबल है ना। हम खुश तो बहुत होते हैं, तो ज़्यादा खुशी भी नहीं मनानी है तो ज़्यादा दुखी भी नहीं होंगे। जैसे मम्मा जी हम लोग को बहुत समझाया करते थे, कीप अ लो प्रोफाइल। हर चीज़ में कहते थे ज़्यादा उछलो मत। जैसे बच्चे पढ़ने में होशियार थे, उनके अच्छे नंबर आते थे, तो वो कहते थे ज़्यादा दिखाओ मत, किसी को बताओ मत, चुप रहो, किसी चीज़ में दिखावा मत करो।
बहुत सिखाते थे अम्मा जी, कहते थे कि बढ़ बढ़ के मत आओ, उछल उछल के मत आओ, लो प्रोफाइल रखो, कम बोलो और समय शांत रहो। बहुत से लोग होते हैं, अब क्या हो गया है सिस्टम, जरा सा कुछ होगा, फेसबुक, ये वो, इंस्टाग्राम, हर चीज़ में वो खबर आ जाएगी, दुनिया में खबर फैला देंगे, सबको बताएंगे। तो क्या होता है, फिर सब लोग एक दूसरे से जलते हैं, उसका तो ये हो गया, उसका तो ये हो गया, यही सब तो लगा पड़ा है, यही सब हो रहा है संसार में। तो कह रहे हैं जितना खुश होगे, जितनी खुशी मनाओगे, उतना ही दुखी हो, और जितना भजन करोगे उतने सम और शांत होते जाओ। जो सत्संग करके साधन करेगा तो उस पर विशेष असर होगा। कह रहे हैं सत्संग भी करो और अपना भजन भी करो तो तुम पर विशेष असर होगा। संसार के विषयों का सेवन को हो, जैसे भोजन करना, जल पीना, सोना, जागना, उठना, बैठना, इसमें जितना ही राग द्वेष होगा उतना ही दुखी होगे। अब जैसे भोजन है, मुझे पसंद नहीं है, ये मैं नहीं खाऊंगी, ये मुझे अच्छा नहीं लगता, ये मैं नहीं खाता, अब इसमें राग द्वेष हो गया ना। भाई जो आ गया, अम्मा जी हमेशा कहते थे जो भोजन आ गया वो प्रसाद है, अमृत है, कहते थे अमृत है, जो मिल गया वो खा लो। अब आप कोई चीज़ नहीं खाते, अब कोई लेके आया थोड़ी सी ले लो, जितनी आपको सूट करे उतनी ले लो। ये क्यों बनाया, ये क्यों किया, इतना नमक क्यों डाल दिया, इतनी मिर्च क्यों डाल दी, इतना ये क्यों कर दिया। बोले जितना आप उसमें राग द्वेष करोगे उतने दुखी सुखी होगे। पानी इतना गर्म क्यों है, इतना ठंडा क्यों है। सोने जागने में, उठने बैठने में जितना राग द्वेष होगा उतने दुखी होगे, और किसी में कोई राग द्वेष ही नहीं है, आप बिल्कुल सम और शांत हो। जैसा मिल गया बहुत अच्छा मिल गया, जितना जैसा हो गया बहुत ठीक हो गया। अनुकूलता प्रतिकूलता की तरफ विशेष ध्यान देने से राग द्वेष होता है, मजबूत होता है। कह रहे हैं अनुकूलता प्रतिकूलता की तरफ जितना ध्यान दोगे, भाई मेरे मन से हो तो मैं खुश हूँ, मेरे मन के जरा विपरीत हो तो एकदम हम गुस्सा हो जाते हैं। तो कह रहे हैं जितना इनकी तरफ ध्यान दोगे कि मेरे मन की हो तो मैं खुश हूँ, मेरे मन की ना हो तो मैं दुखी हूँ, तो उतने तुम्हारे राग द्वेष पुष्ट होंगे। और हर बात में हाँ जी हाँ, हाँ जी हाँ, सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है, तो आप हर समय खुश हो। व्यवहार में क्या है, सब ठीक है, हाँ जी हाँ, हाँ जी हाँ, हाँ जी हाँ, हाँ हाँ जी, हाँ जी हाँ जी, सब ठीक है, आप हमेशा खुश हो। और जरा आप अपनी मन की चलाओ, जरा अपनी मन की चलाओ, देखिए लड़ाई होगी, दुखी सुखी होगी। बैठने के लिए बढ़िया मिल जाए तो क्या, साधारण मिल जाए तो क्या, बढ़िया कपड़े मिल जाए तो क्या, साधारण मिल जाए तो क्या, बैठने के लिए बढ़िया मिल जाए तो क्या, साधारण मिल जाए तो क्या। हम बढ़िया एसी गाड़ी में जाएं या हम सादा स्विफ्ट में जाएं या बहुत बढ़िया गाड़ी में जाएं, पहुंचेंगे तो वहीं। पर कितना लोगों को वो होता है, ये ना खाने के लिए, सोने के लिए बढ़िया मिल जाए तो क्या, और साधारण मिल जाए तो क्या। बल्कि बढ़िया मिल जाए तो उसको हजम करना ज़्यादा मुश्किल होता है, गैस और एसिडिटी बनाता है। और कितनी देर का टेस्ट होता है, जरा सी देर का। अब जैसे कुछ भी खा, इधर से कुछ भी खा लेते हैं तो फौरन शुगर बढ़ जाती है। तो भगवान कहते हैं भैया तुम अपना सादा दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। भगवान ने मेरे लिए तो ये बना के रखा है, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। ना इधर झांको ना उधर झांको, सीधे चलो। शुद्ध हो, पवित्र हो, बलवर्धक हो, धर्मशास्त्र के अनुरूप हो। कह रहे जो आप भोजन कर रहे हैं वो शुद्ध हो, पवित्र हो, बलवर्धक हो। अब जो हम खा रहे हैं वो हमारा बल बढ़ा रहा है, शुद्ध है, पवित्र है, बढ़िया है, हमारे को उससे बल मिलेगा, शक्ति मिलेगी, पाचन ठीक होगा उसका। जितना अनुकूलता में राग करेंगे उतना प्रतिकूलता में द्वेष होगा। ये बात 100% ठीक है।
जितना मेरे मन की हो, मेरे हिसाब से चीज़ें चलें, मेरी चले, जितना हमारा इसमें राग होगा उतना ही हमें दुख मिलेगा, उतना ही प्रतिकूलता में द्वेष करेंगे। ये साधक के लिए बहुत बड़ी और काम की बात है। जितना अनुकूलता में राग होगा उतना ही प्रतिकूलता में द्वेष होगा। तो अनुकूलता क्या है? मेरे मन की हो, मेरे हिसाब से चीजें हो, मेरी चली। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए, सीताराम सीताराम कहिए। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने।